नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। पूरे देश में होली का जश्न की तैयारियां हो रही थी और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी और सूची में ऐसे कई नाम थे जो चौंकाने वाले थे। कईयों के टिकट काट दिए गए और उसके बाद आज पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच एक बड़ा जो गठबंधन होने जा रहा था वो नहीं हो पाया सर। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस बीच जो भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं India.com के संपादक अरुण चौबे जी। तो सर, आज हम लोग बात जो शुरू करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट उन्होंने जो अपने लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से जो टिकट काटे हैं, सबसे बड़ा नाम था पीलीभीत से वरुण गांधी का, वीके सिंह का गाजियाबाद से। क्या संदेश है भारतीय जनता पार्टी का? धन्यवाद नरेश जी। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से सीटों को उन्होंने जो इस 111 लोगों की लिस्ट निकाली है उसमें लोगों को कैंडिडेट्स को उतारा है, उन्होंने थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रखी है। पहली बात, जहाँ भी उन्हें संशय रहा है कि यहाँ सीट पे मामला फंस सकता है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने कुछ पार्टी की जो लाइन है, जो आइडियोलॉजिकल लाइन है, उसके खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ एक स्टैंड लिया है या फिर कुछ उनके स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी को एम्बैरेसमेंट हुई है, ऐसे लोगों को उन्होंने फर्दर एम्बैरेसमेंट से अपने को बचाने के लिए बीजेपी ने पहले ही एक्शन ले लिया कि इसका कहीं बाद में ऐसा ना हो। कभी कभार सर ऐसा होता है कि एक ने बयान दिया उसके बाद दूसरा बयान देने लग जाता है, तो इससे पहले ही एक्शन ले लिया ताकि आगे ऐसी समस्याएं ना आए। ये जो है, मैं आपको बता दूं, स्पेशली पीलीभीत से जो सांसद वरुण गांधी हैं उनके केस में हुआ है। उन्होंने जो है 2 स्टेटमेंट दिए थे। एक तो उन्होंने साधुओं को लेकर एक स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें इनडायरेक्ट अटैक था योगी जी पे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और दूसरा एक था जो पीलीभीत वाली जो लखीमपुर खीरी वाली घटना हुई थी, किसानों के, उसमें कुछ किसान जो है रौंदे गए थे पहिया के नीचे, जो है जो जीप थी उसमें जो वहाँ के लोकसभा के एमपी हैं उनके लड़के इन्वॉल्व थे। तो उस मामले में भी उन्होंने एक मुखर रूप से एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से काफ़ी जो है एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी थी पार्टी को। तो वो एक प्रमुख कारण था। लेकिन आपको बता दें कि उनकी माताजी को टिकट दिए जाने से, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट देकर बैलेंस किया बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं एक आपको बात बता दूं कि उनको और भी पार्टियों से टिकट मिलने के लिए लोग न्योता दे रहे हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने बोल दिया है, अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो कांग्रेस में उनकी रूट्स हैं, कांग्रेस पार्टी में भी उनका स्वागत है। तो अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट आज फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण है। और फिलहाल सर एक बड़ी खबर आज ये भी आ रही थी कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कल नामांकन की जो आखिरी तारीख है, कल 27 तारीख को नामांकन, कल आखिरी डेट है और जितिन प्रसाद जो यूपी सरकार में मंत्री हैं वो भी कल नामांकन करेंगे और ऐसी खबर आ रही कि वरुण गांधी नामांकन नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर वो नामांकन करते हैं तो फिलहाल उनकी जो मेनका गांधी के लिए एम्बैरेसमेंट होगी, उनके लिए जो पार्टी में जो है फिलहाल उनके लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी। तो हो सकता है उनके आपस की बात हुई हो माँ बेटे में और शायद कुछ इस तरह से हो, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल तक हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फेज में पोलिंग जो है वो उसके लिए नॉमिनेशन कल ही है, आखिरी डेट है। वहीं सर जनरल वीके सिंह की बात करते हैं, गाजियाबाद से उनका टिकट कटा और इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जिनका टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या संदेश है इस बार? जैसे वीके सिंह 2 बार जीते, 2014 और 2019 दोनों के जो है लोकसभा इलेक्शन में वो जीते, मंत्री भी रहे केंद्र में। तो पार्टी अगर बीजेपी राजनीतिक रूप से देखे तो उनको जो है, उनकी जो अगर राजनीति तो बहुत क्रूर होती है, तो उनकी जो उपयोगिता थी उसको जो है मैक्सिमम, उसका जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका है और उनको दूसरे रोल भी दिए जा सकते हैं क्योंकि वो एक तो सेना में सर्विस के बाद में रिटायर होके आए थे, तो उम्र उनकी भी है। और उसके अलावा वहाँ से जो एक पॉपुलर एमएलए हैं, वहाँ के लोकल एमएलए जो काफ़ी पॉपुलर हैं वहाँ पर, अतुल गर्ग को उनको टिकट दिया गया है। तो पार्टी इस तरह के जो डिसीजन ले रही है जिसमें कि कुछ चौंकाने वाले भी हैं और फ्रेश फेसेज को भी लाया जा रहा है। तो फ्रेश फेसेज की बात की जहाँ तक, तो मैं अभी आपको बता दूं कि गुजरात में जैसे 26 सीट पर उन्होंने अनाउंस किया, तो 26 में से उन्होंने 12 ही रिपीट किए, 14 नए फेसेज ले आए हैं। तो जो नए फेसेज को ले आकर एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका असर तो पड़ता ही है। अगर वो
अगर उनको लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो वो लोग उसको कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार में आप देखेंगे सबसे एक चुनाव में जो है इस बार बक्सर के जो सीनियर लीडर थे वो अश्वनी चौबे केंद्र में मंत्री भी थे, उनका भी टिकट काट दिया गया। तो उनकी तो उम्र थी, तो देखिए पार्टी उनको क्या भूमिका देती है। बिहार का आपने जिक्र किया, लेकिन एक ऐसा नाम बिहार का, उनको सीट बदल दो तो चुनाव जीत जाते हैं और उनका टिकट कोई काटता नहीं है हर बार, उनका नाम है गिरिराज सिंह। आखिर क्या ऐसा है गिरिराज सिंह ना टिकट कटता है? पिछली बार बेगूसराय उनको लाया गया था, उनकी सीट बदली गई थी, लेकिन फिर भी वहां से वो कन्हैया कुमार को हराया उन्होंने। बेगूसराय देखिए, बिहार में राजनीति जो है वहाँ का जो है एक प्रभावशाली वर्ग है जो भूमिहारों का। तो बेगूसराय जो है भूमिहारों की जबरदस्त धरती है और भूमिहार वोट बैंक वहाँ बहुत प्रभावी है। और गिरिराज सिंह भी भूमिहार नेता हैं, तो उनकी पकड़ है, प्लस उन्होंने संगठन के साथ लगे रहे हैं लगातार और उनकी एक बोल्ड इमेज है, बोल्ड इमेज वो काम भी करती है, प्रो हिंदू नेता भी हैं वो। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है उनकी पर्सनैलिटी में अटैक भी बड़ा खतरनाक करते हैं जब भी करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में निहित है, उसकी वजह से भाई पार्टी ऐसे नेता लोगों की, सीनियर लीडर्स की जरूरत है और वो जिताऊ कैंडिडेट भी है। जिताऊ कैंडिडेट। सर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अकाली दल से तो लगता है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाया भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या नुकसान है कि फायदा है बीजेपी के लिए? देखिए पंजाब की राजनीति में कहा जाए तो बीजेपी के लिए क्या, सभी पार्टी वहां पर जो है 4 कॉर्नर कंटेस्ट हो गया है। कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी चारों अलग अलग, चारों के बीच में मुकाबला होगा। तो इस समय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, वोट बटेंगे सभी चारों कोनों पे। और दूसरी बात कहूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि एक संगरूर में हुज ट्रेजेडी हुई, जो शराब से लोगों की मौत हुई। वो संगरूर का इलाका जो है भगवंत मान का ही इलाका माना जाता है, लेकिन वहाँ नहीं विजिट किए, तो उसका भी एक मैसेज है। और सुनील जाखड़ साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं बीजेपी यूनिट के, वो चाह रहे थे कि शिरोमणि अकाली दल से जो है हमारा समझौता हो। मतलब उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया था कि जनता की मंशा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने जो है उन लोगों के बीच में कुछ बन नहीं पाया। ये भी हो सकता है किसानों की नाराजगी है सर, क्योंकि किसानों की नाराजगी के बाद ही हरसिमरत कौर ने मंत्री पद छोड़ा था। और कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है अकाली दल को कि किसानों की नाराजगी उनको नुकसान दे सकती है बीजेपी के साथ ना आने का? तो मुझे किसानों की नाराजगी पंजाब में एक अहम फैक्टर है जी। तो अगर आदर्श रूप में देखा जाए तो वो जो है स्टेट लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो पूरी तरह से जो केंद्र पे आ जाता है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हिच हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव जीतने के नजरिए से देखा जाए तो अगर एसएडी और बीजेपी साथ में होते तो ये लोग बेहतर करते। तो इस स्थिति में लगता है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे कि 40% से ऊपर जो है कांग्रेस को मिला था और उन लोगों ने तकरीबन 8 सीट जीती थी, 13 में से 8 सीट। इस बार भी जैसी रिपोर्ट्स आ रही, आज भी मैं पूछ रहा था कुछ वहाँ से लोगों से जो कि इस पर नजर रखे हुए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा फिलहाल कांग्रेस को दिख रहा है, क्योंकि अकाली दल और जब बीजेपी आमने सामने होंगे तो कांग्रेस को फायदा होना ही है सर। जी, कांग्रेस को एक्चुअली कांग्रेस के साथ में दूसरे ढंग की चीजें आ गई हैं। वहां पर जो है एक तो पिछली बार उन्होंने मैक्सिमम सीट जीती थी, उनका वोटिंग परसेंटेज भी है, प्लस आपका जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। आप पिछली बार जो है वहां पर लोकसभा में 7.5% पाई थी, इस बार इस समय वो असेंबली में जीते हैं, तो उनका वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ा है। लेकिन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन दोनों का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। और फिलहाल ये अगर आपके फेवर में टिकट नहीं, आपके फेवर में नहीं आती हैं सीट्स, तो उसका रिफ्लेक्शन ये भी हो जाएगा कि साहब जो है दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है, वोटिंग का पैटर्न अलग है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें तो फायदे में कांग्रेस दिख रही है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता अमरिंदर सिंह जो उनके वो छोड़ चुके हैं कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने छोड़ी थी कांग्रेस, उसका बहुत फायदा असेंबली इलेक्शन में नहीं हुआ। लेकिन उनकी पत्नी भी जो पटियाला से एमपी थी और 2009 वाली सरकार में वो MOS फॉर MEA थी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रही हैं, MOS वो थी, उन्होंने भी अभी रिसेंटली छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो हो सकता है वो सीट उनको बीजेपी को एक एडिशनल मिल जाए सीट, और भी कुछ और सीट्स हैं। पिछली बार बीजेपी के पास 2 सीट थी, उसकी संभावना भी है, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से कहा जाए कि बीजेपी को जो है बहुत ज्यादा फायदा वहां। कुल मिलाकर सर मैं देखता हूं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आए तो किसानों ने फिर से अपना आंदोलन शुरू किया, और खास तौर पर इसमें पंजाब के किसान हैं। अगर आप अभी भी अगर दिल्ली के बॉर्डर में अगर देखेंगे तो पंजाब के किसान ही पिछले बार जब अभी कुछ दिन पहले जो आंदोलन काफी प्रोटेस्ट हुआ तो पंजाब के किसान ही उसमें ज्यादातर थे। तो पंजाब का तो सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ
कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं पंजाब के किसान। वो दूसरे ढंग की राजनीति है। वहाँ अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी में जो है आप देखेंगे गेहूं और धान की जो है मैक्सिमम उसी पे एमएसपी होती है जी। उसी की पंजाब के फार्मर्स जो हैं ज़्यादातर उसी की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि उसमें वो बेचते हैं, उसमें चाहते हैं कि सरकार उनकी मैक्सिमम खरीद कर ले। जबकि इस समय आप देखेंगे उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, उसमें कहा जा रहा है पंजाब के लिए वो सूटेबल भी नहीं है। वहाँ की जलवायु को देखते हुए गेहूं और धान की फसल जो है वहाँ के लिए सूटेबल भी नहीं, लेकिन वहाँ के किसान उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो राजनीति का अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें तो देख रहे हैं कि जो है आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जबरदस्त है, जिसका क्या परिणाम होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आएगा, सीटें बटेंगी या फिर दूसरी बात ये भी ना सर, अगर केजरीवाल अगर इस बार चुनाव प्रचार में नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया नहीं होंगे, संजय सिंह नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत असर पड़ेगा। अगर चुनावी कैंपेन अगर 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के गायब रहेंगे चुनावों से, तो कहीं ना कहीं तो जनता पे तो फर्क पड़ना ही है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्टी का शीर्ष नेता अगर वो उस चुनाव के कैंपेन से अलग है तो उसका जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार पे असर तो पड़ेगा ही। और ये ओवरऑल चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन हो, पंजाब का इलेक्शन हो या और जहां पर भी दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो वही मैंने कहा कि ये दिल्ली में एक सिंपैथी वेव हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जो है दूसरे ढंग का फैक्टर है, जो फ्री बिजली और जो सुविधाएं उन्होंने दी है, फ्री बीज दी है महिलाओं को, जो फ्री बीज मिली है, उसका एक असर हो सकता है सेंटीमेंट्स पे। लेकिन क्योंकि यहाँ भी फिलहाल उनकी सरकार में कुछ बड़े नेता और हैं जो कि सेंटीमेंट्स को बनाए हुए हैं, वो कब तक कायम रहेगा ये देखना है। गुजरात में लोग अच्छा कर सकते थे, गुजरात में अगर उनका शीर्ष नेतृत्व नहीं जाए, केजरीवाल की ही वहाँ पर एक तरह से देखा जाए जो नेतृत्व जो है वहाँ पर काम कर सकता था, वो भी नहीं है, वहाँ से भी सीन से गायब है, तो इसका असर तो पड़ेगा। तो कुल मिलाकर से पंजाब की लड़ाई तो इस बार 4 पार्टियों के बीच में है। अब देखना होगा, देखिए पंजाब की लड़ाई क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ तो कुल मिलाकर पंजाब में चारों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगी। पंजाब में खास बात यह है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं हो पाया सर, अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन। कुछ एक और मैं बताऊंगा, कुछ एक सीट से जबरदस्त अनाउंसमेंट जो हुआ है, जो 111 की लिस्ट में बीजेपी की लिस्ट आई, उसमें एक संदेश खाली का मैं नाम लूंगा। संदेश खाली में जो है वहां पर जिसके इर्द गिर्द वेस्ट बंगाल में इन्होंने मूवमेंट खड़ा किया इस बार, जो स्त्री जो महिला वाला इशू उन्होंने रेज किया, वहाँ पर उनका उत्पीड़न हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसी शोषण को की आवाज़ उठाने वाली जो है उसका नाम है रेखा पात्रा वो महिला थी जिन्होंने की उसकी सर्वाइवर हैं शोषण की, वो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और बीजेपी ने जो एक ग्रास रूट से एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया जिसका जबरदस्त मैसेज गया है। अच्छा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ की पूरी जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त जो एक तरह से चैलेंज भी दिया गया है बीजेपी की तरफ से, इसलिए मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया। तो देखिए इस बार की जो चुनावी जंग है वो आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पंजाब की हमने बात की, हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उस पर बात की, तो कुल मिलाकर अगर सभी का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो इस बार की जो जंग है वो थोड़ी सी आसान नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि हम 400 प्लस जीतेंगे और वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत अभी बहुत करनी पड़ेगी बीजेपी को। हाँ, मतलब चैलेंज जो है इतना आसान चैलेंज नहीं है जितना अभी लोग समझ रहे हैं सर उनकी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा आपको कैसे लगी आप कमेंट कर बता सकते हैं, और लगातार हम इसी प्रकार से जो भी देश में पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी लगातार जो सुर्खियां आ रही हैं उस पर लगातार हम बात करते हैं। आप देखते रहिए India.com, हम रोज आपके सामने आएंगे पोल पंच लेकर और करेंगे चुनाव की हर बात। बहुत बहुत शुक्रिया।